get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 3, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। इसके पहले के दोनों चैप्टर और साइंस के कम से कम 5-6 चैप्टर और जियो के 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं। आपको चैनल पे विज़िट करना पड़ेगा अगर आपको देखना है तो, और अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, उससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट पहले आप समझोगे कि क्या है और फिर आप ये भी समझोगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। अब आपने राज्यसभा और लोकसभा तो सुनी रखा होगा, वो अलग बात है, समझ नहीं आता। मेरे को भी कई दिनों तक, कई सालों तक समझ नहीं आया था, अभी कुछ महीनों पहले ही समझ आया है। तो मैं आपको इस चैप्टर की जितनी क्लैरिटी दे सकता हूँ आपको कोई नहीं दे सकता। तो बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ध्यान से, मैं एक एक चीज़ समझाऊँगा, पूरे फील दिला दूंगा। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर बनाते हैं कि कोशिश करते हैं, वरना थ्योरी तो आप हमेशा पढ़ते ही हो। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो देखते हैं टॉपिक्स क्या क्या हैं। वाई शुड वी पीपल डिसाइड, मतलब पीपल को क्यों डिसाइड करना चाहिए। पीपल और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब हम जो इलेक्ट करते हैं वो बंदे। और रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का क्या रोल है। और हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन से लोग हैं। ठीक है, पार्लियामेंट को हम बोलते हैं हिंदी में संसद। ठीक, तब पार्लियामेंट होता क्या है। द मोस्ट कॉमन मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट रिफर्स टू कंट्रीज लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब कि लॉ मेकिंग बॉडी। हमने पढ़ा था ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एक लेजिस्लेटिव होती है जो बॉडी, जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करती है, जुडिशरी जज करती है, डिसीजन लेती है। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं आज लेजिस्लेटिव बॉडी के बारे में, पूरी सरकार कैसे चलती है वो पढ़ेंगे हम। वाई शुड पीपल डिसाइड, मतलब पीपल को डिसाइड क्यों करना चाहिए। किस बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। किस बारे में, कि हमारा लीडर कौन होगा। ठीक है, अभी यही चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसी के बारे में डिसाइड करेंगे। ठीक, तो द हार्श एक्सपीरियंस ऑफ अ कॉलोनियल रूल सच as well as participation of different people in struggle for freedom made all nationalists independent and would be able to participate in making decisions। आज जो ये हम सवाल पूछ पा रहे हैं वो इसलिए पूछ पा रहे हैं क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर्स की वजह से, क्योंकि हमने इतना स्ट्रगल, हमने तो नहीं लेकिन हमारे पहले जितने लोग थे उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है इस चीज़, क्वेश्चन को पाने के लिए जो हम आज उठा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें झेली हैं, हमने नहीं, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों का जुल्म झेले हैं। वो जो भी लॉ बनाते थे वो उनके लिए होता था, वो डिसीज़न उनके लिए बेनिफिशियल होता था, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं होता था। हम अपना रिप्रेजेंटेटिव आज चुन पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत लकी वाली बात है। तो thus to fulfill the dreams and aspiration of freedom struggle after Constitution of Indian Independent India that lay down the principle of universal adult franchise, मतलब इन्हीं लोग को एज अ गिफ्ट देने के लिए या कुछ भी कह लो आप, समझ रहे होगे, तो हमने एक फ्रेंचाइज प्रिंसिपल निकाला, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये होता क्या है, दैट ऑल अडल्ट सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री हैव राइट टू वोट, मतलब कि कोई भी इंसान चाहे अमीर गरीब कोई भी हो, उसके पास राइट टू वोट है, वो अपना लीडर खुद चुन सकता है। इस राइट को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत जुल्म झेले हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब हम लोग और हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जो बंदे हम इलेक्ट करते हैं, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ पे, पार्लियामेंट में। It is the decision of the people that creates a democratic government and decides about its functioning. The basic idea in this kind of democracy is that individual or citizen is the most important person, मतलब कि हमारा ही डिसीज़न होता है किसी भी गवर्नमेंट को खड़ा करने में। ठीक है, तो ये क्यों है, क्योंकि ये हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये बताता है कि हर एक इंसान हमारे देश का इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कोई और, मतलब कि चाहे वो गरीब है तब भी वो वोट देगा, एक ही माना जाएगा, चाहे अमीर है तो भी वो वोट देगा, एक ही माना जाएगा, लड़का है एक ही माना जाएगा, लड़की है एक ही माना जाएगा, किसी भी धर्म का एक ही माना जाएगा, किसी भी जाति का है एक ही माना जाएगा। हर एक बंदा हमारे देश में जो पैदा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। तो जो पार्लियामेंट है, जो सारे रिप्रेजेंटेटिव से बनती है, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम इलेक्ट करते हैं, वो वहाँ जाते हैं,
वो बनी है जो पार्लियामेंट, अब वो क्या करती है, कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट को गाइड करती है। ठीक है, तो मैंने बताया था कंपोजिशन ऑफ कब पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैसे बनी है, दो पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, राज्यसभा लोकसभा। राज्यसभा को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस, लोकसभा को बोलते हैं हम लोअर हाउस। ये इसके तीन नाम हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस राज्यसभा, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस। अब आपको कोई भी पढ़ा देगा, कोई भी टीचर बोल देगा कि इसमें डायरेक्ट इलेक्शन से बन जाते हैं, इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन से बन जाते हैं, ये ज़्यादा पावरफुल होता है, ये कम पावरफुल होता है, इसमें चेयरपर्सन स्पीकर होता है, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं पूरा बताऊँगा आपको कि कैसे कैसे इलेक्शंस होते हैं, कैसे कैसे बंदे सेलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, पूरा फील आ जाए आपको। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं लोकसभा से। तो लोकसभा से कैसे, मान लो एक ये कंट्री, हमने ये बनाई एक कंट्री, ये हमारी कंट्री है मान लो। ठीक है, फिर इसमें एक स्टेट है, एक स्टेट हो गया। अब इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होंगे, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट। फिर इसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब हज़ारों लाखों पीपल जो कि वोट देते। इस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है एक सीट, मतलब एक सीट के लिए ये इतने बंदे वोट देंगे, मतलब इतने बंदे वोट देंगे तब जाके एक सीट जीत पाएंगे। और वो सीट कहाँ होगी, लोकसभा में। और लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, 552। ठीक है, 552 सीट्स होती हैं, जिसमें से एक सीट के लिए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से नाम जाएगा। अगर मान लो ये लाखों पीपल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो इसमें 2 सीट भी जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिंपल पीपल मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक विलेज मान लो जिसमें हज़ारों लाखों लोग रहते हैं, उसकी एक सीट। तो ये क्लियर हुआ, एक सीट कैसे मिलती है। अब क्या होगा, मान लो अलग अलग रूलिंग पार्टी है, एक है आपकी बीजेपी, एक है आपकी कांग्रेस, एक है आपकी आम आदमी पार्टी, और एक मान लो उधर की रीजनल पार्टी, लोकल पार्टी। ठीक है, हज़ारों लाखों वोट गए, मान लो आपके गए 1000 वोट, 1000 वोट गए। मान लो 500 मिले बीजेपी को, 200 मिले कांग्रेस को, 100 मिले आपको और 100 मिले रीजनल को। ठीक, मान लो इसको 550 मिला। ओके, 550, इसको मान लो 150 मिला, इसको 100 मिला, टोटल 1000 हो गए। ठीक है, 1000 वोट्स डले, 1000 ऐसे बट गए। अब मेजॉरिटी में कौन है, बीजेपी। बीजेपी के मोर देन हाफ वोट्स आ गए हैं। अब बीजेपी का बंदा ये सीट का हकदार होगा, जो बीजेपी की एक शक्ल बन के लड़ रहा है। समझ में आया, जो बीजेपी को, मतलब बीजेपी की तरफ से जो बंदा लड़ रहा है इस जगह के लिए, वो इस सीट का हकदार हो गया। तो ये एक सीट उस 552 सीट्स में से एक सीट होगी, जो कि एक बीजेपी के बंदे ने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीती, और ये कहलाएगा अब अपना एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एमपी। और इसी तरह से हमारा जो देश है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में बट गया है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं उसमें। तो उसमें से एक एक एमपी हर जगह से आएंगे, और वो एमपी बैठेंगे इस 552 वाली जगह पे, जिसमें से आपकी जो दो हैं, दो जगह हैं, जो दो सीटें हैं, दो सीट्स हैं, वो एंग्लो इंडियंस के लिए। एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, जिनके में सिंपल भाषा में बोलूँ, जिनके मम्मी पापा इस देश के नहीं होते, वो मतलब खड़े हैं, उनको चुनता है आपका प्रेसिडेंट, उसको आपका प्रेसिडेंट चुनता है, जिनके लिए रिजर्व रहते हैं। मतलब 550 सीट्स हम ऐसे ही एमपी से चुनते हैं। तो ये आपका डायरेक्ट इलेक्शन, आपने एमपी को चुना और वो लोकसभा में जाके उसका मेंबर बन गया, तो इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट लोगों ने उसे चुना। ठीक है, कंट्री डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वन पर्सन फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, फिर वो 500 बीजेपी वाला विनर बन गया। फिर कैंडिडेट फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज खड़े होते हैं, लेकिन विनर बन गया बीजेपी वाला। इलेक्टेड मेंबर जो विनर बना उसको बोलते हैं हम एमपी। अब यही एमपी आपके पार्लियामेंट में बैठते हैं, जितने पूरे देश में ऐसी अलग अलग जगह में बनते हैं। और फिर ये हर 5 साल में इसके इलेक्शन होते हैं, जैसा कि आपको पता है। अब ये एमपी ही आपके इशू रेजेस करेंगे, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पे गांव में, जितनी तकलीफ़ें हैं अब यही इशू रेज करेंगे। ठीक है, अब मान लो आपके 552 बन गई लोकसभा में सीट। ठीक है,
552 बंदे आपके लोकसभा में फुल हो गए। अब इसमें से मान लो आपके 272 प्लस सीट्स आनी चाहिए किसी को भी नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट बनाने के लिए। जैसे अभी कौन सी है हमारी बीजेपी के हमारे मोदी प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी हमारे हैं प्राइम मिनिस्टर। तो अब के इलेक्शन जो हुए थे उसमें बीजेपी को लगभग 303 सीट्स मिली थी। 303 सीट्स 272 से तो ज़्यादा ही है, ठीक है। अब ये सारी सीट्स थी बीजेपी की। अब बीजेपी वालों ने डिसाइड किया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब ये नरेंद्र मोदी जी डिसाइड करेंगे कि इन 303 में से कुछ मंत्रियों को अब ये कुछ एमपी को ये अब मिनिस्टर बनाएंगे। जैसे किसी को हेल्थ मिनिस्टर, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर, किसी को कुछ, किसी को कुछ, ठीक है। ये सारे 303 नहीं बनेंगे, कुछ बनते हैं इनमें से। तो ये आपकी बात होगी लोकसभा की। अब आते हैं, और ये डायरेक्ट इलेक्शन में समझा दिए कैसे होता है। अब आते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में क्या होता है, आपके स्टेट, उसमें टोटल सीट्स होती हैं आपके 250 मेंबर्स होते हैं टोटल, जिसमें से 12 आपके नॉमिनेट कर दिए जाते हैं पहले ही। मतलब अब बच्चे कितने, जितने भी बच्चे अभी फ़िलहाल 245 हैं, ठीक है। आपके मान लो स्टेट में अब जो इलेक्शन होते हैं, ठीक। अब मान लो आपके स्टेट में हुआ इलेक्शन, यहाँ स्टेट में इलेक्शन हुआ, ठीक है, मान लिया। अब स्टेट में जो इलेक्शन होता है, फिर वहाँ से फिर बीजेपी खड़ी होगी, आम आदमी पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस खड़ी होगी, वगैरह वगैरह, ओके। फिर अब कितना है, 252 सीट्स हैं। अब ये सारी सीट्स बटी हुई हैं, हर स्टेट को कुछ कुछ सीट ही मिलती है, ऐसा थोड़ी कि सारी सीट मिल जाएंगी। जैसे लोकसभा की हर स्टेट में सीट बची हुई है, दिल्ली में सिर्फ 7 सीट है, मतलब वो 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में बटा हुआ, ठीक है। वैसे ही राज्यसभा की 3 सीटें हैं हमारे दिल्ली में, ठीक है, 3 सीट। अब मान लो ये 3 खड़ी हुई, ओके। अब खड़ी हुई, अब इसमें मेजॉरिटी आ गई आपकी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की मेजॉरिटी आ गई, टोटल मान लो उसको आई 70 सीट्स से, वो विनर है 70 सीट्स। और ये है मोर देन हाफ, जितने यहाँ पे सीटें थी उससे, मतलब ये अब लोकसभा और राज्यसभा भूल जाओ, अभी ये बात याद रखो कि 70 सीट्स हैं, 70 वोट आया इन्हें, 70 वोट मिले हैं, 70 वोट मिले हैं, 70 वोट मिले हैं। अब ये 77 के 70, अब क्या होगा, अब इन 70 में से ये डिसाइड करेंगे कि अपना सीएम कौन होगा। सीएम बन गए मान लो अरविंद केजरीवाल, मान के लो ये हैं, ठीक है। अब इन 70 में से इनको तो आपने चुना है ना, इनको तो आपने चुना है, लेकिन इन 70 में से कुछ नॉमिनीज खड़े होंगे, किसके लिए, राज्यसभा के लिए। मान लो 10 लोग खड़े हुए, ठीक है, 10 लोग खड़े हुए। अब इन 10 लोगों के लिए बाकी बचे 60 लोग वोट करेंगे, जिसमें से सिर्फ 3 लोग जा पाएंगे राज्यसभा में। यहाँ जो लोग इकट्ठा जाएंगे उन्हें हम कहेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। समझ में आया। तो आपने डायरेक्टली इन 70 लोगों को चुना था, लेकिन इन 70 में से 3 लोगों को चुना है इन लोगों ने, इन्हीं 70 लोगों ने। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन। मतलब इन 3 लोगों को थोड़ी आपने चुना था, आपने तो इन 70 को चुना था, लेकिन इन 70 में से इन 3 लोगों को चुना इन 70 लोगों ने। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया फिर से रिपीट करके देखो वीडियो। और कुछ नहीं है चैप्टर में, यही फील ज़रूरी है आपको इस चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अब वो जो एमएलए आए ना, उसमें से अब अरविंद केजरीवाल, बाकी बचे 70 में से 10 नॉमिनीज खड़े हुए, 3 निकल गया, बचे 67। अब 67 में से वो लोग अब अपने वो बनाएंगे, जैसे स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर होता है, स्टेट का कोई होता है, स्टेट का कुछ होता है, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर भी है कि वो जो राज्यसभा से भी मेंबर उठा के वो मिनिस्टर बना दे। अब जो लोकसभा का मेंबर है और राज्यसभा का मेंबर है वो एक्चुअली मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, वो मिनिस्टर नहीं है, एमपी एमएलए है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है कि वो राज्यसभा से कोई बंदा उठा के उसको मिनिस्टर बना दे। जैसे कि अभी हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। वो क्या थे, एक आईएएस थे, कोई रिटायर्ड आईएएस थे, वो किसी पार्टी के थोड़ी थे, लेकिन वो राज्यसभा में। तो उन्होंने क्या किया, इनको राज्यसभा में डाला, राज्यसभा से उन्होंने मिनिस्टर बना दिया, ठीक है।
अब देख लेते हैं आपकी बुक में क्या, ये सब चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं आपको फील दिलाने के लिए, ओके। या नहीं समझ आ रही तो कोई चिंता नहीं, वैसे समझ आ जाएंगी, आप एक दो बार सुनो वीडियो को। फिर अब देखें चेयर्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब एक चेयरपर्सन तो होना चाहिए, वरना तो सब लड़ मर जाएंगे इशू बताते बताते, तो एक कंट्रोल वाला होना चाहिए ना। तो राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, वो जो ऊपर बैठे रहते हैं, और जो लोकसभा का होता है वो एक स्पीकर होता है, ठीक है। मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, जैसे दिल्ली के एग्जाम्पल 70 की बनी, 70 में से 3 MLA निकलते हैं, जिनको वो बाकी बचे 67 इलेक्ट करते हैं। अ मेंबर ऑफ लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, यहाँ पे एक एक MP हमने खुद चुना है। इट कैन हैव मैक्सिमम 250 मेंबर्स, अभी 245 है, जिसमें से 12 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ये 12 कौन से होते हैं? एक्सपर्ट्स होते हैं लिटरेचर में, आर्ट कल्चर में, स्पोर्ट्स में वगैरह वगैरह, ये हम खुद चुनते हैं, ताकि वो ये हम नहीं चुनते, प्रेसिडेंट चुनते हैं, ताकि वो इस फील्ड में भी थोड़ा ज्ञान बांट सके, इशू बांट सके, जिसपे हम इस पर सोल्यूशन ला सकें। वैसे ही द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 552, आउट ऑफ विच 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। इसमें से भी 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, जो कि मैंने बताया एंग्लो इंडियन होते हैं। और इसका टेन्योर होता है राज्यसभा का 6 साल का, ठीक है, और इसका होता है 5 साल का। 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब राज्यसभा में से 1/3 मेंबर हर 2 साल में निकलते रहते हैं, रिटायर्ड होते रहते हैं। और इट कैन नॉट बी डिजॉल्व, मतलब ये हर 6 साल के बीच में डिजॉल्व नहीं हो सकते, मतलब ऐसा नहीं कि फिर से इलेक्शन कराना पड़े, लेकिन लोकसभा में होता है। इट कैन बी डिजॉल्व बिफोर एक्सपायरी ऑफ टेन्योर। मान लो सरकार गिर गई, MP लोगों ने बोला अब तो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, हम किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये 2 ईयर्स पे कैसे? अब आप बोलोगे कि भैया स्टेट पे भी तो हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो ये 6 साल वाला क्या सीन है? ये 6 साल वाला राज्यसभा का इलेक्शन है, वो तो स्टेट का होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है। ये तो MLA जो आए हैं वो तो स्टेट का होता है, ये जो आए हैं ये तो राज्यसभा का है। मान लो अभी पिछली सरकार थी आप, ठीक है, मान लो, और अभी आने वाले आ गए BJP आ गई, ठीक है, मैं अभी इसी का राज्यसभा का मेंबर हूँ, तो मैं आने वाले टाइम में भी राज्यसभा का मेंबर हो सकता हूँ। मान लो यहाँ 3 साल हो गए राज्यसभा के, यहाँ 3 साल, तो मैं अब रिटायर हूँ, ठीक है। अब अगला आता है आपका लेस पावरफुल देन लोकसभा। तो ये लेस पावरफुल है लोकसभा से, लेकिन लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है राज्यसभा, मतलब लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये समझ, वैसे मेरे हिसाब से मतलब ये कोई मतलब नहीं बनता राज्यसभा का, एक सभा भी हो जैसे लोकसभा हो तो उससे भी काम चल जाएगा देश का, लेकिन अलग अलग उपाधि, सैलरी, खजाना खाली करने के लिए 2 सभाएं बनी हुई हैं। कोई भी बिल पास होता है तो लोकसभा पास करती है, ठीक है, मनी रिलेटेड हो या चाहे कुछ भी हो, लेकिन राज्यसभा नहीं करती। फिर देखते हैं हम द रोल ऑफ पार्लियामेंट। रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या है? द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मैंने बताया। ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1% ऑफ द पार्लियामेंट, जिसे हम MP कहते हैं, ठीक है। फिर आफ्टर फॉर्मेशन पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। क्या क्या? सेलेक्ट, क्या क्या होते हैं बताता हूँ मैं भी। टू सेलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट, ये सेलेक्ट करते हैं। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, और फिर लॉ मेकिंग, ठीक है। ये 3 फंक्शन इन लोग को फॉलो करने हैं। पहले टू सेलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट कैसे होता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा एंड लोकसभा, ये 3 चीज़ें होती हैं। फिर फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन लोकसभा दे मस्ट हैव मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्टेड MP, सिंस देयर आर 545 सीट्स, 543 प्लस 2 नॉमिनेटेड जो कि होते हैं एंग्लो इंडियंस के, ठीक है, मैंने जैसा बताया। टू हैव मेजॉरिटी पार्टी शुड हैव एट लीस्ट हाफ ऑफ द नंबर ऑफ 272, मतलब 272 और मोर। तो मैंने बताया कि जैसे BJP वाला एग्जांपल दिया, उनके तो 303 थे, तो हाफ से ज़्यादा ही थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट बना ली। मतलब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक MP चुने गए, तो 303 MPs चुने गए थे पूरे इंडिया में। कितने में से? 543 में से, तो मोर देन हाफ ही है ना। इफ़ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द देन दिस इज नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट। मतलब अब मान लो जितनी पार्टीज है उनमें किसी के भी 272 प्लस नहीं आए या 272 भी नहीं आए। अब मान लो किसी क्या है 270 आए किसी गवर्नमेंट के, तो क्या बोलेगा? जो दूसरे दूसरी पार्टी के 2 बंदे होंगे MP, उन्हें बोलेगा तू भाई हमारे साथ जुड़ जा, फिर हम मिलकर गवर्नमेंट बना लेंगे। तो ऐसी गवर्नमेंट को बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। The PM of India is the leader of the ruling party in Lok Sabha.
ठीक है। जो रूलिंग पार्टी जो मेजॉरिटी में होगी उसका रूलर लीडर होगा पीएम। फ्रॉम एमपीज हु बिलोंग्स टू द रूलिंग पार्टी द पीएम सिलेक्ट्स मिनिस्टर टू एग्जीक्यूटिव। मतलब ये 303 बंदे काम नहीं करेंगे, इनमें से कुछ बंदे ही काम करेंगे, मिनिस्टर्स, उन्हें चुनता है हमारा पीएम। द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन इंडियन पार्लियामेंट। मतलब राज्यसभा ऐसे एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम करती है, इश्यूज उठाती वगैरह है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरे हिसाब से खाली लोकसभा होती तो भी चलता। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन। अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इज इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। मतलब कोई भी बिल है वो पहले लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा, तब जाके वो लॉ बनेगा। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स। मतलब राज्यसभा के मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर से इलेक्ट होते हैं, हम नहीं इलेक्ट करते, हम तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को इलेक्ट करते हैं, फिर वो मेंबर उन्हीं में से किसी 3-4 को इलेक्ट करके जैसे हम राज्यसभा में भेज देते हैं। फिर आपका टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। अब पार्लियामेंट का मेन फंक्शन यही है कि वो कुछ क्वेश्चन रेज करे। द पार्लियामेंट वाइल सेशन बिगिंस विद क्वेश्चन आवर। जो पार्लियामेंट की सेशन बैठती है तो वो किससे शुरू होती है, क्वेश्चन आवर से। पहले क्वेश्चन चालू होते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। फिर द अपोजिशन पार्टी हाईलाइट्स द ड्रॉबैक्स इन द वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट। ये जो रूलिंग पार्टी है पहले तो वही खुंदस में होती है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे वो करती है, क्या करती है, अपना वो खुंदस में होती है तो कमियां ढूंढती हैं, कमियां बताती हैं कि क्या क्या कमियां थी, तो वो रिजॉल्व किया जा सकता है। द पार्लियामेंट अप्रूवल इज क्रूशियल फॉर गवर्नमेंट इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंसेस। तो पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत ज़रूरी है किसी भी तरह के फाइनेंस से रिलेटेड डीलिंग पे। फिर तीसरा आपका लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग इज़ अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी लॉ बनता है तो इस पार्लियामेंट से पास होना ज़रूरी है, सबकी सहमति होना ज़रूरी है, क्योंकि इनकी सहमति मतलब हमारे देश के लोगों की सहमति, क्योंकि ये हम ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में लोग कहाँ से, वो थोड़ी आसमान से कोई आके एमपी बन जाता है, वो कौन लोग होते हैं। तो पार्लियामेंट हैज़ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए होते हैं। दीज आर रूरल मेंबर्स होते हैं, एज वेल एज मेंबर ऑफ रीजनल पार्टीज़। कई रीजनल पार्टीज़ के भी कोई कोई मेंबर जो इलेक्ट हो जाते हैं वो बनते हैं। तो सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन पार्लियामेंट फॉर SC and ST टू गिव अ फेयर एडवांटेज हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब कि कुछ सीट्स, मतलब आपको कुछ MP चुनने पड़ेंगे, कुछ MLA चुनने पड़ेंगे जो SC ST कैटेगरी के होंगे। ये क्यों किया ऐसा, ताकि उनको उनकी क्या बोले, उनकी कास्ट को थोड़ा आगे फॉरवर्ड किया जाए, उनको ऐसा ना लगे कि उन्हें हम पीछे छोड़ चुके हैं। तो बस इतना सही था ये चैप्टर। मेन कंफ्यूजिंग पार्ट था कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं। अगर समझ नहीं आया तो अभी बोल रहा हूँ फिर से देखो, लेकिन वो समझने की कोशिश करो, पापा से पूछो, पापा खुद बता देंगे तुम्हें, ठीक है। वैसे वो कोई नहीं समझाएगा, मैंने आपको बता दिया, कोई भी टीचर नहीं बताएगा आपको इस चैप्टर में, लेकिन मैंने बता दिया फील आने के लिए। तो बस नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं नई वीडियो के साथ। उससे पहले एक यही हमेशा इंग्लिश में लाता हूँ, तो आज सोचा हिंदी में। जिनके वजूद होते हैं वो बिना पद के भी मजबूत होते हैं। मतलब आप अच्छे काम करो, ठीक है, अपनी एक आइडेंटिटी बनाओ। तो ये नहीं है कि आपको एक पोजीशन की ज़रूरत है, एक चेयर की ज़रूरत है, ठीक है। आप अगर अच्छा काम करो, आपकी आइडेंटिटी है, तो आपको बिना पद के भी आप मजबूत होते हो। मतलब क्या ज़रूरी नहीं है कि अच्छे काम करने के लिए आप नेता ही बनो, कई अच्छे काम आप नॉर्मल पर्सन की तरह भी कर सकते हो, ठीक है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का लेक्चर यहीं समाप्त हुआ। मोस्ट सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, क्वेश्चन इसी से बनेंगे। लोकसभा राज्यसभा वाला पार्ट मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनो एक बार ध्यान से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों के साथ। तो पसंद आया तो डिसलाइक मारो, लेकिन कमेंट में डाउट ज़रूर पूछना, कमेंट में बताना कि नहीं पसंद आया। टेलीग्राम ग्रुप भी है नीचे, वो ज्वाइन कर सकते हो। तो बस बाय बाय, टाटा, गुड बाय, टेक केयर, बी सेफ।